मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता का संतुलन है क्या चीज़, पहले ये देख लेते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर टू ए सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो एक कंज्यूमर है उसकी एक लिमिटेड इनकम होएगी, वो अपनी लिमिटेड इनकम को कैसे यूटिलाइज़ करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और उसको अपनी चॉइसेस को चेंज ना करना पड़े। इन शॉर्ट, कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करके कैसे स्पेंडिंग करता है ताकि वो उसमें से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके, इसको हम कहेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब देख लेते हैं इसकी अजम्पशंस। तो पहली अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है रैशनल होना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता हो। कार्डिनल यूटिलिटी, इसका मतलब है कि जो यूटिलिटी है उसको हम 1, 2, 3 इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी यानी कि एक चीज़ का जो यूटिलिटी है वो दूसरे चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों ही अलग अलग होंगे। फोर्थ जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। इनकम एंड प्राइस ये दोनों ही फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। टेस्ट कांस्टेंट, टेस्ट जो है कांस्टेंट होगा। एंड परफेक्ट नॉलेज टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होगी अबाउट द कि उसको किस चीज़ से कितना यूटिलिटी मिल रहा है, राइट। तो ये थी हमारी अजम्पशंस। अब हम देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कैसे जो है डिटर्मिनेशन हम देखेंगे, 3 तरीके से देखेंगे। सिंगल कमोडिटी विद 1 यूज़, सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस एंड सेवरल कमोडिटीज़। 3 तरीके से हम इसको जो है देखेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है। लेकिन आज के लेक्चर में आपको मैं सिर्फ फर्स्ट वाला करवाऊंगी, सिंगल कमोडिटी विद 1 यूज़। नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी विद 1 यूज़। एक ही कमोडिटी एक ही यूज़ के लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम एक कोई कमोडिटी जो है ख़रीदने जाते हैं तो उसके बदले में हम उसका प्राइस जो है, कीमत जो है पे करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो हम उस कमोडिटी के बदले में हमें कुछ यूटिलिटी मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ हम यूटिलिटी को सेक्रीफाइस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइस। तभी कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। क्यों इक्वल होनी चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं किसी भी चीज़ को तब खरीदना चाहूँगी, तब उसके लिए जो है प्राइस पे करना चाहूँगी अगर उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए बराबर है। अगर नहीं है तो मैं उसके ऊपर खर्चा नहीं करूँगी। जब हम मनी देते हैं, किसी को पैसा देते हैं, तो हम पैसे की फॉर्म में मार्जिनल यूटिलिटी को सेक्रीफाइस करते हैं। और दूसरी तरफ कमोडिटी जब हम खरीदते हैं तो उसके रूप में हमें कुछ मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तो आइए इसको पहले डायग्राम के जो है टेबल के थ्रू देख लेते हैं, देन डायग्राम के थ्रू। तो यूनिट ऑफ कमोडिटी हमारे पास पहले क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 कमोडिटी है। तो यहाँ पे हम जो है गेन कर रहे हैं वो चीज़ हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है लगता है, यानी कि पहले ज़्यादा थी 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। जैसे जैसे हम जो है कंजम्पशन को ज़्यादा करते हैं वैसे वैसे यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ हम देख सकते हैं कि एक्स से जो मार्जिनल यूटिलिटी गेन हो रही है वो धीरे धीरे डिमिनिश होती चले जा रही है। यूटिलिटी ऑफ एक्स सेक्रीफाइस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो अब मैंने, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे अजम्पशन जो ली थी, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, ये हमने कांस्टेंट लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कांस्टेंट है हमारे पास। 2020 जो है वो कांस्टेंट है कि जो मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ वो जितना है उतना ही है ना। सी द थिंग, अब यूटिलिटी ड्राइव्ड कितना आ गया, पहला कमोडिटी खरीदा, मेरे पास 50 मार्जिनल यूटिलिटी मुझे उस यूनिट से मिला, 20 मैंने सेक्रीफाइस किया, तो 30 का क्या हो गया, गेन हो गया। दूसरे में 40, 20, 20 का गेन। तीसरे में 30 मिला, 20 सेक्रीफाइस किया, 10 गेन हो गया। चौथे में 20 मिला, 20 ही सेक्रीफाइस किया,
गेन जो है, जितना मेरे को एक्स कमोडिटी से मार्जिनल यूटिलिटी मिला उतना ही सेक्रीफाइस हुआ, तो बराबर में है। लेकिन फिफ्थ में देखें तो यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम एक्स 10 है बट यूटिलिटी सेक्रीफाइसेस 20, तो यहाँ पे -10 यानी नेगेटिव आ गया है। अब कोई भी एक जो रैशनल कंज्यूमर है वो कहाँ तक एक्स कमोडिटी के यूनिट्स को खरीदना चाहेगा, जहाँ तक कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते, राइट। यूटिलिटी गेन्ड इज इक्वल टू यूटिलिटी लॉस। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहाँ तक जो है वो खर्च करना चाहेगा, वहाँ तक वो यूनिट्स को लेना चाहेगा, उससे आगे वो यूनिट्स को नहीं लेगा, क्योंकि फिफ्थ यूनिट में क्या होएगा कि उनको 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है लेकिन 20 जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो रैशनल कंज्यूमर या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, फोर्थ यूनिट पे, जहाँ पे यूटिलिटी गेन्ड एंड यूटिलिटी सेक्रीफाइस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब इसी को हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। तो डायग्राम में हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो सेम हमने जो है टेबल में लिया था वही हमने जो है डायग्राम में लिया है। अब यहाँ पे पी जो है हमारे पास प्राइस है, प्राइस, और जो यूटिल्स के रूप में हमने सेक्रीफाइस किया है वो 20 है। और ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बन गया है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है, दिस इज़ लाइक लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कि जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो रहा है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया है, जहाँ पे फोर्थ यूनिट पे मिलने वाला मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रूप में सेक्रीफाइस किया हुआ मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये था हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी विथ वन यूज़, ठीक है। कि अगर मैं किसी एक कमोडिटी को ख़रीद रही हूँ और उसमें पैसे दे रही हूँ तो मैं कहाँ तक उसके यूनिट्स को ख़रीदूँगी, जहाँ तक कि मेरे पास MU इक्वल टू प्राइस नहीं हो जाता, कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस आपस में बराबर नहीं हो जाते, वहाँ पे आ जाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज के लिए मैं इतना ही करवाऊँगी, बाकी के दो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।